Hello, my young explorers. Welcome to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 4 of grammar. And the name of the chapter is One and Many. Right? So, इस chapter में हम लोग बात करेंगे about the concept of one and many. Right? So, look at the pictures and read the sentences. So, जल्दी से इन पिक्चर्स को देखते हैं और इन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं. Right? So, they say, this is a balloon. These are balloons. Right? तो हमने देखा कि जब पिक्चर में सिर्फ एक बलून था तो हमने नॉर्मली उसको बलून लिखा. बट if we come to the second picture, जहाँ पर एक से ज्यादा बलून्स हैं, राइट, तो हमने वहां पर बलून में s ऐड कर दिया. करेक्ट. Now let us see what differentiate, what description they are describing about the picture. So the number of balloons in both the pictures are different. कि नंबर ऑफ बलून्स जो है वो दोनों ही पिक्चर्स में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंट है. राइट. इन पिक्चर 1 देयर इज ओनली वन बलून. राइट. कि पिक्चर 1 में एक्चुअली सिर्फ एक ही बलून है. राइट. आफ्टर दैट इन पिक्चर 2 देयर इज मोर देन वन बलून. कि पिक्चर 2 में हमने देखा था कि 2 से ज्यादा बलून थे. राइट. सो बलून इज अ नेमिंग वर्ड. कि बलून जो है वो एक नेमिंग वर्ड है जो कि हमने एक थिंग को नाम दिया हुआ है. अ नेमिंग वर्ड कैन बी वन और मोर देन वन. कि एक नेमिंग वर्ड जो है वो या तो एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. करेक्ट. सो a naming word which refers to one person, animal, bird, thing, or place is called a singular noun. Right? For example, a boy, a girl, an eagle, a chair, etc. Right? तो एक नेमिंग वर्ड है जो कि रेफर करता है किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग के नाम को. राइट. उन्हें कहा जाता है सिंगुलर नाउन्स. करेक्ट. एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, ईगल, चेयर एटसेट्रा. वहीं पर अ नेमिंग वर्ड which refers more than one person, thing, place or animal is called a plural noun. For example, boys, girls, eagles, chairs, etc. राइट. वहीं अगर हम बात करें एक नेमिंग वर्ड की जो कि रेफर करता है एक से ज्यादा पर्सन्स को, तो वहां हम उसे काउंट करते हैं प्लूरल नाउन्स में. एंड नॉट ओनली मोर देन वन पर्सन, इट माइट बी एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग जस्ट लाइक बॉयज, it can be anything just like person, place, thing, animal, birds and many more things. Right? Moving ahead, they say that when we talk about the plural noun, we usually add s. For example, अब जब भी हम एक प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो हम यूजुअली उसमें s ऐड कर देते हैं. राइट. जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स आर cat, cats, plate, plates, piano, pianos, shop, shops. Correct? उसी के बाद many nouns that end with s, sh, o, ch and x are changed into plural by adding es. Right? तो बहुत सारे nouns ऐसे हैं जो कि s, sh, o, ch या फिर x के साथ चेंज किए जाते हैं प्लूरल में बाय एडिंग es, ताकि हम उनमें es ऐड कर सकें. राइट. सो इट सेज बस, buses, brush, brushes, fox, foxes, class, classes, peach, peaches, tomato, tomatoes. Right? Now, moving ahead, now we have some nouns end with y and have a consonant before it.
कि कुछ नाउन्स है जो कि y पर खत्म होते हैं और उनसे पहले एक्चुअली एक कॉन्सोनेंट आता है, राइट? Such nouns are changed into plural by removing y and adding ies. Just like if I take an example of a baby, right? अगर baby यहाँ पर लिखा है, right? So we can see कि ये end हो रहा है actually y पर, right? But अगर मैं बात करूँ इस y से पहले actually हमारे पास एक consonant है, right? तो जब y से पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे? वी विल रिमूव दिस y फ्रॉम दिस वर्ड एंड वी विल एड ies टू द वर्ड, जिससे कि वो अपने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अस कि जब भी y पर एक वर्ड खत्म हो और उसमें पीछे कॉन्सोनेंट आ रहा हो तब वो कहा जाएगा एज y, राइट? So examples हैं puppy, puppies और lady, ladies. Correct? Now moving ahead to some nouns end with y and have a vowel before it. कि कुछ words ऐसे होते हैं जो कि y पर खत्म होते हैं पर उनसे पहले सिर्फ एक vowel place किया जाता है जिसकी मदद से हम y को रिमूव नहीं करते हैं और हम सिंपली उस वर्ड में s को ऐड कर देते हैं, right? Just like I gave you the example over here of baby. If I talk about a boy now, अब boy की अगर हम बात करें तो boy में actually एक y जो है वो end में आता है और उसके पहले अगर देखा जाए तो एक vowel है, right? So यहाँ पर हम ना तो y को रिमूव करेंगे ना ही o को, we will simply add s to the word और इसके बाद ये सिंपली अपने प्लूरल में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल बॉय एंड बॉयज एंड की एंड कीज, राइट? मूविंग अहेड we have the next rule which says nouns that end with f or fe are changed to plural form by removing f or fe and adding ves. अब जो वर्ड्स f या फिर fe पर खत्म किए जाते हैं उनमें हम क्या करते हैं? हम f या fe को रिमूव कर देते हैं और उसमें ves को ऐड कर देते हैं, राइट? f या fe को रिमूव कर देते हैं और ves को ऐड कर देते हैं. Just like the examples are leaf, leaves, wife, wives, right? Now, some nouns are written differently in their plural form. अब कुछ nouns ऐसे हैं जो कि इनके plural form में बिल्कुल अलग तरीके से लिखे जाते हैं. Just like man, men, child, children, right? So that was all about the concepts of one and many. I hope you all are clear with the singulars, plurals, and many more rules that I explained you over here. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.